तो नमस्कार दोस्तों, मेरे 8वें ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरा आज का प्लान था माता रानी के मंदिर जाने का। काफ़ी दिन से मैं प्लान कर रहा था। मैं ऑफिस आया, अपना काम फटाफट खत्म किया, फिर मैं थोड़ा सा ऑफिस आया और मजाक और मस्ती ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं प्रिंस भाई के साथ कर रहा था थोड़ी सी मस्ती। प्रिंस भाई काफ़ी सीरियस बैठे हुए थे। पंकज भाई हमारे आए, उन्होंने कुछ उंगली की और आपस में किया कुछ साजिश, एक दूसरे से करे थे प्लान। अब क्या प्लान करे थे ये समझ रहे थे। फिर उन्होंने बोला मेरे पास पंकज भाई की एक प्लान है। प्रिंस भाई ने बोला ठीक है भैया, ओके, आपके पास एक प्लान तो एक प्लान मेरे पास भी है। तो उन्होंने आपस में की साजिश करने के बाद पंकज भाई उनसे हंसते हुए निकल गए। फिर मैं बोला भैया अब चलते हैं मंदिर के लिए। फिर हम निकल गए मंदिर के लिए। काफ़ी दिन से मेरा प्लान था इस मंदिर पे जाने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इस रास्ते से जा रहा था। मैं सोच रहा था कभी तो जाऊंगा इस मंदिर पे। फिर मैं इस ड्राइवर से बोला आज चलते हैं मंदिर, और रास्ते में पड़ता है गौशाला पे लिया हमने माता जी के पास में ब्रेक, और माता जी को दिया मैंने केला। मैं बोला भैया माता रानी आप केला खा लो, क्योंकि हम सोच रहे थे जब इधर से जा रहे थे थोड़ा केला ले लेते। तो मैंने गौ माता को खिलाया केला। फिर रास्ते में देखे पड़ते जो माता जी का मंदिर जो पहाड़ के ऊपर है, इसी मंदिर पर आज हमारे जाने का प्लान था। ड्राइवर साहब से बोला भैया फटाफट मुझे लेके चलो। ड्राइवर साहब बोले भैया बस सर अब हम आ ही चुके हैं। फिर ड्राइवर साहब ने गाड़ी टर्न किया और माता जी का जो बोर्ड लगा था कि जय माँ लकेश्वरी मंदिर, हम इस रास्ते के लिए जा रहे थे। यहाँ से दूरी थी 1 किलोमीटर। मंदिर को देख के एक्साइटमेंट और बढ़ते जाता है। ड्राइवर साहब से मैंने बोला भैया फटाफट खींचते हुए लेके चलो, क्योंकि अब मेरा मन मान नहीं रहा है, मुझे जाना है माता जी के दरबार में। फिर भाई साहब ड्राइवर साहब ने गाड़ी खींची और मार्केट आ गया, जो मंदिर के जस्ट नीचे लगा था। भाई साहब बोले इधर आ जाइए। मैंने बोला नहीं भैया हमें निकलना है। हम भाई साहब यहाँ रुके इनके पास में। हमने बोला भैया प्रसाद वसाद कुछ दे दो हमारी माता जी को जो वहाँ पर चढ़ता हो। उन्होंने बोला क्या क्या दूँ। मैं बोला भाई सब में से जो भी चढ़ता है वो सारा चीज़ पैक कर दो। फिर मैंने बोला भैया माता रानी का ये जो श्रृंगार का सामान है ये भी तो पैक कर दो। तो फिर भाई साहब इन्होंने ये भी डाला और मिठाई थी जो भी उन्होंने पैक किया। फिर हमने ली प्रसाद लेने के बाद हमने बोला भैया अब निकलते हैं गाड़ी में। ड्राइवर साहब से बोले भैया चले। फिर ड्राइवर साहब ने गाड़ी की स्टार्ट, हम निकल गए माता रानी के रास्ते के लिए। हम जा रहे थे मार्केट होते हुए, जो नीचे मार्केट लगता है, ये माता रानी के दरबार के नीचे ही मार्केट लगता है। और ये वो रास्ता है जो हम लोग जाते हैं। ये पीछे जो रास्ता आपको दिख रहा है, इस रास्ते से ऊपर सीढ़ी से भी जा सकते हैं। फिर हमने बोला भैया हम सीढ़ी से नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था। तो हमने बोला भैया जो गाड़ी वाला रास्ता है उधर से लेके चलो। तो मंदिर के पीछे से ये रास्ता है करीब 4 से 5 किलोमीटर का, जो घूम के माता रानी के दरबार तक ये रास्ता जाता है। और ये जो रास्ता बना है, ये रास्ता पहाड़ों को काट के ही बना है। आगे आपको दिखाऊंगा, जैसे दशरथ माँ जी ने हमारे रास्ता तोड़ के उन्होंने बनाया था, पत्थर को तोड़ के रास्ता बना दिया था, वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसा ही कुछ कारनामा हुआ है। तो ये देखिए ये रास्ता है जो मैं बोला था दशरथ माझी वाला, ये रास्ता है। क्योंकि ये दशरथ माझी ने नहीं बनाया है, काफ़ी टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है। तो ये पत्थर ब्लास्टिंग करके एक रास्ता बनाया गया ताकि जो भी लोग हैं वो गाड़ी लेके भी ऊपर जा सकते हैं। तो आप माता रानी के दरबार तक खूब आराम से गाड़ी को लेके जा सकते हैं। रास्ते में ऐसा कुछ व्यू देखने को मिलेगा जो काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त दिख रहा था। मज़ा सा आ गया इस व्यू को देख के। फिर फाइनली हम माता जी के दरबार पहुँच गए। ये वो मेन गेट है जहाँ से माता रानी के दरबार में हम जाते हैं। हमने बोला ड्राइवर साहब से भाई गाड़ी यहाँ पे पार्क करिए और हम चलेंगे वहाँ पे। लेकिन काफ़ी धूप थी, कुछ 12-1 बज रहे थे हमको यहाँ पहुँचने के टाइम पे। काफ़ी पैर मेरा जल रहा था। देखिए धूप इतनी तेज़ थी कि पैर बहुत ही तेज़ जल रहा था। फिर भी मैंने बोला भैया अब हम आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे, चाहे पैर जले चाहे कुछ भी। फिर हमने प्रांगण में की एंट्री माता रानी का नाम लेते हुए। यहाँ पे काफ़ी कथा वगैरह चल रही थी, काफ़ी लोग यहाँ पे थे, काफ़ी भीड़ भी थी क्योंकि ये काफ़ी मंदिर प्रचलित था। तो मैंने बोला भैया ठीक है चलो अब हम लोग भी दर्शन करते हैं। हमने कि बालों पर अपने हाथ फेरा और उसके बाद हम निकल गए माता रानी के दरबार की तरफ। काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। देखिए काफ़ी यहाँ पे पूजा पाठ होता रहता है और काफ़ी प्रचलित ये मंदिर है। और हम अंदर गए माता जी के दरबार के पास में और काफ़ी यहाँ से अच्छा सा व्यू आ रहा था, एकदम शानदार व्यू आ रहा था क्योंकि काफ़ी ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। हम देखिए माता रानी के दरबार में ये होता है मेन गेट जहाँ से हम एंट्री करते हैं। हमारे बाबा जी अंदर गए, जो पांडे जी हमारे साथ रहते हैं। तो ये अंदर गए, माता रानी का प्रणाम किया। हमने भी बोला भैया प्रणाम कर लेते हैं। हमने कि दूसरे वाले गेट से एंट्री, माता रानी को किया जूम। और ये है माता जी जिनका आप लोग भी दर्शन कर लो, क्योंकि पता नहीं आप लोग यहाँ आ पाओगे नहीं आ पाओगे। फिर मैंने बोला भैया हम भी थोड़ा अपना फेस भी तो दिखा दें, क्योंकि हम भी तो साथ में हैं। तो हमने दिखाया थोड़ा सा फेस। और ये वो नगाड़ा है जो माता जी के दरबार में बराबर बजता रहता है। मैंने दिया बाबा जी को प्रसाद कि बाबा जी मेरा भी प्रसाद चढ़ा दीजिए। बाबा जी ने मेरा चढ़ाया प्रसाद। फिर मैंने टेका माथा टेकने के बाद मैंने बोला भैया आप चलो एक काम करते हैं परिक्रमा कर लेते हैं। माता जी का किया हमने परिक्रमा करते करते हमने बाबा जी से बोला भैया फटाफट परिक्रमा करते हैं, क्योंकि और भी मंदिर है जहाँ पे हमें दर्शन करने। हमने परिक्रमा करने के बाद दर्शन किया। दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पे थे भोलेनाथ बाबा हमारे। ओम नमः शिवाय का जाप यहाँ चल रहा था। तब तक बगल में मेरे दिख गए आराध्य, मेरे सब कुछ करता धरता, मेरे बजरंगबली। देखने के बाद मेरा मूड हो गया एकदम प्रसन्न। हम थोड़ी सी स्माइल के साथ बजरंगबली को किए प्रणाम करने के बाद हमने बोला भैया ये तो हमारे सब कुछ है। इनको देखने के बाद तो मेरा मूड एकदम हो जाता है खुश। फिर मैंने फटाफट किया इनका एक परिक्रमा करना जरूरी था, क्योंकि बजरंगबली हमारे हैं, नाराज हो जाएंगे परिक्रमा नहीं करेंगे। तो हमने किया परिक्रमा, माथा टेकने के बाद मैंने प्रणाम किया। फिर अगरबत्ती दिखाया बजरंगबली को।
अगरबत्ती दिखाने के बाद दिखा कि लिखा है गुफा का रास्ता। मैं बोला भैया कौन सी गुफा है, मैं चेक करता हूँ तो देख पता चला कि यहाँ तो बस एक रूम बना है, कोई भी गुफा नहीं है, बस ऐसे ही लिख के रखा गया है। फिर माता जी के ध्वजा के लिए मैंने वीडियो, क्योंकि काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा था। फिर मैंने बाबा से बोला बाबा चलिए मैं आपको अपने मालिक से मिला। तो बाबा बोले कौन है मालिक, हम कहे चलिए दिखाते हैं। बाबा ने देखा और प्रणाम किया, बोला भैया ये तो आपके मालिक ही थे। फिर हम निकल गए माता जी का दरबार से दर्शन करने के बाद वापस ही, क्योंकि हमको भी जाना था वापस। धूप थी काफ़ी तेज़, तो हम सोचे भाई फटाफट दर्शन हो गया, अब निकलते हैं। तब तक बाबा बोले भैया बिटिया हमारी करिए फ़ोटो खिंचाने के लिए। हम कहे भैया एकदम फ़ोटो खिंचा लेते। बिटिया ने खिंचाया फ़ोटो, फिर हमने दिया बच्चों को सारा प्रसाद। हमारे पांडे जी कर रहे थे वितरण प्रसाद का, बच्चे थे काफ़ी खुश, काफ़ी कूद भांग रहे थे। हमने बोला भैया आप चलिए प्रसाद वितरण हो गया, अब निकलते हैं माता जी के दरबार से। हमने किया प्रणाम, माता जी को प्रणाम करने के बाद वही रास्ता हम लोग पकड़ के वापस हो रहे थे। दोस्तों कभी भी आप MP आइए तो MP आने के बाद मोहाना आइए, मोहाना से किसी से पता कर लीजिएगा रानी घाटी का रास्ता। रानी घाटी आइएगा ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि 800 सीढ़ियाँ हैं जो सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं। और अगर आपके पास कोई 4 व्हीलर है तो आप ये रास्ते से जा सकते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। बोलिए माता रानी की जय।